पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन 130 अरब डॉलर है। जारी बात है, हमने और मुल्कों के भी कर्जे देने हैं, हमने IMF के भी कर्जे देने हैं। एक समझ लें कि होस्टाइल बन चुके हैं एंड हमारी जो जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कौम की जो सॉवरेनिटी है वो एट स्टेक है। तो ये आप इससे ये भी अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर एक मुल्क के देने हों तो उस मुल्क के आगे हमारी क्या पोजीशन हो, हम कितने आज़ाद होंगे। तो ये जो जिसे कहेंगे ना, ये जो चीज़ है, ये मेरा ख्याल है कि ना तो ये चाइना के लिए अच्छी है ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छी। उसके बाद सऊदी अरब है, सेकंड लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर है, 9 अरब डॉलर सब के करीब। तो हमारी जहां जहां से हमने कर्जा लिया हुआ है, हम एक वीक पोजीशन में। अब वर्ल्ड बैंक हमें कॉन्टिन्यूसली वार्न कर रहा है, वर्ल्ड बैंक हमें कॉन्टिन्यूसली वार्न कर रहा है, ठीक है जी। जितना भी 130-31 अरब डॉलर हमारे कर्जे हैं, इसमें से 45% जो डेट है, तकरीबन 59 बिलियन डॉलर, ये बायलैटरल लैंडर्स का, ठीक है जी। बाकी जो है 60 बिलियन डॉलर्स, ये ऑलमोस्ट मल्टीलैटरल लैंडर्स हैं, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक इधर उधर के हो सकते हैं। और इसमें 9% जो है हमारे प्राइवेट लैंडर्स भी हैं। मुझे बताएं, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं क्या? हम इंडिया की इकोनॉमी का, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, इंडिया के डिप्लोमेसी का, इंडिया जिस तरह अपने आप को खित्ते में असर्ट कर रहा है, उसका मुकाबला कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हम तो अपनी पोजीशन, अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते। सो हम तो इस वक्त कर्जों में जकड़े हुए हैं। ये आज अगर देखें, ये जो रिपोर्ट है, अगर वर्ल्ड बैंक रिलीज कर रहा है एंड दे आर कमिंग विद ऑल दिस डाटा, तो मुझे बात है पीछे क्या रह गया? पीछे क्या रह गया? हमारे अपने एसेट्स तो कुछ लंबे चौड़े देखें, हमने हर साल पेमेंट करनी होती है और हमारा जो रेवेन्यू है वो कम होता है, पेमेंट्स हमारी ज्यादा होती है। अब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया की ये पोजीशन तो नहीं है, उनका तो 650 अरब डॉलर पड़ा हुआ भाई एज ए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब मुझे ये बताएं कि एज ए डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जिन्होंने जिन्होंने फॉरेन डेट पे करना होता, और हम तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपीस एज ए कर्जा पे करते हैं जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज, हम जैसे गरीब मुल्क। तो इसीलिए तो जब भी हम बात करते हैं कि भाई देखो इंडिया अमेरिका के साथ कितना है, फलां चीज इंपोर्ट कर रहा है, फलां इक्विपमेंट उन्होंने खरीद लिया, S-400 ले लिया भाई, उन्होंने राफेल ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो फिर हमें बताया जाता है कि भाई हम कहाँ से लें, हमने तो कर्जे ही कर्जे देने हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर वेयर डू वी स्टैंड इन फ्रंट इन एज रेफरेंस टू, अगर हमारी सॉवरेनिटी की बात हो, हमारी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी तो इरोड हो गई ना, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी इरोड हो गई, हमारी जो पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गए। यही तो वजह है कि जब भी अरब वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, अभी रिसेंटली OIC की कुछ थी, तो उन्होंने हमें पिछली लाइन में खड़ा कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि उनको इस चीज का पता था, उनको इस चीज का पता था कि इनको बेशक इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बड़ी फौज है, लेकिन ये लोग हैं तो हमसे पैसे लेके जिंदा है ना। तो फिर साबित हुआ कि अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है तो आप सारा कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो हमें साउथ एशिया के अंदर हमारी जो जो पेमेंट की रेशो है, जो कर्जे की रेशो है, बहुत ज़्यादा है। इंडिया और बांग्लादेश की या बाकी मुल्कों की भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, लेकिन उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। हमारा सबसे ज़्यादा, आपको पता है इस खित्ते में कौन ज़्यादा इंटरेस्ट देता है? वो हम देते हैं। इंडिया देता होगा बिकॉज वो उनकी इकोनॉमी बढ़ी है, ठीक है, उस हिसाब से वो जो कर्जे लेते हैं वो चीज़ें करते हैं। सो हमारी अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स एज 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 रेफरेंस टू एक्सपोर्ट के हिसाब से दिया जाए तो हम कुछ नहीं है। सो हमें क्या करना है, हमें इस जंगल से बाहर निकल, हम चाइना जो है, आज चाइना हमारे बारे में परेशान है। एक तो हम चाइनीज को सिक्योरिटी नहीं दे पाते, जब हम चाइनीज को सिक्योरिटी नहीं दे पाते फिर हम उन्हें ये भी कहते हैं कि हमारे कर्जे हैं, इसको रोल करो। अब अगर रोल नहीं करेगा तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। अगर वो चाइनीज हमारे कर्जों को रोल नहीं करते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। अब आप ये मुझे चीज बताइएगा कि जब चाइनीज बार बार यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनके लोगों को टारगेट किया जाता है, तो पीछे क्या रह गया उनका? पीछे उनका क्या रह गया? उनका पीछे क्या रह गया कि एक तरफ वो कहते हैं जी हम बंदे भी मरवाएं, और वो कहते हैं जी हाँ हम क्यों इन्वेस्ट करें? जिस बंदे के पास पैसा है और उसको बताया जाए कि चलो बलोचिस्तान में जाके इन्वेस्ट करो, तो वो जाएगा वहां पे इन्वेस्ट करने? वो जाएगा वहां पे इन्वेस्ट करने? क्यों जाएगा वो वहां पे इन्वेस्ट करने? एक सवाल बनता है ना कि भाई मैं क्यों जाऊं वहां पे इन्वेस्ट करने? मुझे आप एक बस एक चीज बता दें, मैं क्यों जाऊं वहां पे इन्वेस्ट करने जब मुझे इस चीज का पता है कि अगर मैं वहां पे गया तो मेरा पैसा सेफ नहीं होगा। सो हम अपने आप को एक आजाद रियासत कह सकते हैं? आर वी एन इंडिपेंडेंट नेशन? एब्सोल्युटली नॉट। हम एक बिल्कुल भी आजाद रियासत नहीं है, और आजाद रियासत इसलिए नहीं है कि भाई हमारे पास, हमने दुनिया दुनिया के तो कर्जे देने
ऐसा पैसे देने। जगह जगह पे हमें ये पूछा जाता है, हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं से आ नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास कर्जे बहुत ज्यादा चढ़े हुए हैं, हमारे ऊपर कर्जे ही बहुत ज्यादा चढ़े हुए हैं। तो हम कैसे अपनी बात दुनिया के सामने रखेंगे? चाइनीज क्यों हमारी इज्जत करेंगे? चाइनीज हमारी इज्जत नहीं करेंगे। चाइनीज को इस चीज का पता है कि भाई इनका क्या है, इनको तो जब मर्जी हम मैनेज कर लें, इनको तो जब मर्जी हम मैनेज कर लें, इनका क्या है? सो मुझे ऐसे लगता है, दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि भाई साहब अपनी ऑटोनॉमी पे फोकस करें, और ऑटोनॉमी पे फोकस करने के लिए इकोनॉमी पे फोकस करें, और इकोनॉमी में फोकस करने के लिए पहले कौम के अंदर ये नेशनलिज्म डालें। ये मुल्क गरीब मुल्क नहीं है, सिर्फ प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, सिर्फ अटेंशन नहीं है हमारी, अदरवाइज इस मुल्क को कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने चाइना के सबसे ज्यादा कर्जे इसीलिए देने हैं बिकॉज हम वो कर्जे लेके खा गए हैं। हमने वो कर्जे लेके कोई डेवलपमेंट या कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई एक्सपोर्ट नहीं की, वो कर्जे हमारी जगह पे पड़े रहेंगे। आप मुझे ये बताएं, अगर लाहौर के अंदर एक ऑरेंज लाइन का मंसूबा बन जाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, जब ऑरेंज लाइन का वहां मंसूबा बनेगा और वो मंसूबा जो है $1 बिलियन की लागत से आएगा, एंड देन उसके बाद उसके ऊपर हुकूमत सब्सिडी भी देगी ताकि बताने के लिए कि आपकी कम्यूटिंग फ्री है, सस्ती है। एक आप कर्जा लेके उसके ऊपर पैसा दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, आपने प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी है, एंड देन आप उसके ऊपर सब्सिडी भी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। अब आप देखिए, चीमा साहब खुद कह रहे हैं कि भाई इतना कर्जा उनके देश के ऊपर है, गुलाम बनकर रह गए हैं। चाइना का जो पट्टा है ना, अब पाकिस्तान के गले में है। इनकी खुद की कोई हैसियत नहीं है, खुद की इनकी अब कोई औकात नहीं है कि कुछ कर सकें। और इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात कर रहा हूं। चैंपियंस ट्रॉफी ये इसीलिए करवाना चाहते हैं, भारत को इसीलिए बुलाना चाहते हैं, इसीलिए दबाव डाल रहे थे कि क्योंकि भारत अगर वहां पहुंच जाएगा तो इनकी कमाई वहां पर ज्यादा होगी, और इसीलिए ये नाक रगड़ रहे हैं कि किसी तरह से बस भारत को बुला लो, भारत आ जाए, उसके बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन भारत कहां आने वाला है दोस्त? भारत तो नहीं आएगा। जितने कर्जे इन्होंने चाइना के ले रखे हैं, ये पूरी जिंदगी चाइना की गुलामी बचाते रहेंगे, और अपनी जमीन भी ये चाइना को देंगे, क्योंकि चाइना छोड़ने वाला नहीं है। चाइना का हमेशा से एक ऐसा स्टैंड रहा है कि वो किसी भी छोटे देश में सबसे पहले, या जिसको जरूरत होती है उसमें घुसकर पूरी इन्वेस्टमेंट, पूरा पैसा उनके मुंह पर देकर मार देता है, और उनकी औकात से ज्यादा पैसा उनको मार देता है कि लो पकड़ो, हम तुम्हारी मदद करने के लिए खड़े। अच्छा, सामने वाला ना हाथ जोड़कर बैठा रहता है कि माई बाप अब तुम ही हो, आप हमारी मदद कर रहे हो, है ना। लेकिन जब समय आता है ना, तो चाइना बिल्कुल टाइट करना शुरू कर देता है कि भाई हमने तुम्हारी मदद करी ना, अब हमें पैसा चाहिए। सामने वाला बंदा, उसकी हैसियत नहीं होती, कहाँ से वापस देगा? और इसीलिए फिर वो धीरे धीरे उनकी जो ज़मीनें हैं वो हड़पना चालू कर देते हैं। और पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही है। ग्वादर पोर्ट क्या है, वो भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। धीरे धीरे चाइना की जो नज़र है वो पीओके में भी है। इसलिए कई बार जो पाकिस्तान है वो चाइनीज़ जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको लेकर पीओके पहुंचा रहता है, समझ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी ये समझ में नहीं आएगा, है ना। और पाकिस्तानियों को खासकर, पाकिस्तानी तो जो चाइनीज़ हैं उनको अपने आका मानते हैं ना, है ना। उनको कहते हैं सबसे अच्छा दोस्त। वो नदी पहाड़ों वाला जो इनका स्टेटमेंट रहता है कि उससे ज़्यादा गहरी, समुद्र से गहरी दोस्ती, है ना, आसमान से ऊंची दोस्ती, दुनिया भर का जो भी बोलते हैं ये सब। जिस दिन चाइना आकर वहाँ बैठ जाएगा ना इनकी हुकूमत पर, उसके बाद इनको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या गलती करी है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।